हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम विल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम विल को किन किन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वुड सीरीज़ नहीं देखी तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल के 9 अलग अलग यूजेज हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूज़ है, हम बिना प्लान किए ही कोई बात कह देते हैं, यानी आप इसके बारे डिसीजन नहीं लेते, बस ऐसे ही कह देते हैं कि मैं ये करूँगा। मसलन आप बैठे हैं और आपके माइंड में ख्याल आता है कि मैं जिम जाऊँगा। इसके लिए आपने कोई प्लान नहीं किया कि कितने बजे जाना है, किसके साथ जाना है, कौन सी जिम जाना है। जस्ट एक ख्याल आया और आपने कह दिया कि मैं जाऊँगा। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? आई विल गो टू द जिम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आज रात बाहर जाऊँगा। देखिए, इसमें भी आप ऐसे ही बैठे बैठे बस ख्याल आया और आपने कहा कि आज रात मैं बाहर जाऊँगा। कोई प्लान नहीं है, बस एक थॉट आया और आपने कह दिया। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल गो आउट टू नाइट। विल का अगला यूज है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यानी कि आप बोलते हुए कोई डिसीजन लेते हैं, यानी जो नियर फ्यूचर हो। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप ग्रुप में बैठे हुए बातें कर रहे हैं और बात करते करते आप कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, चलो मैं मेडिसिन खाता हूँ। तो कैसे बोलेंगे इसको? आई हैव अ हेडेक, आई विल हैव मेडिसिन। यहाँ हैव से मुराद खाना है। हम ईट भी इस्तेमाल करते हैं और हैव भी इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके फ्रेंड्स बैठे बातें कर रहे हैं और आपको दूर से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई प्लान कर रहे हैं। तो आप ऊपर से आते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या प्लान कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि इकरा की बर्थडे में जाना है, लेकिन हमारे पास कार नहीं है। तो आप कहते हैं कि मेरे पास कार है, चलो मैं आपके साथ चला जाता हूँ। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव अ कार, आई विल गो विद यू। आप विल को आइल भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला यूज़ देखते हैं। हम जब फ्यूचर के फैक्ट के बारे में बात कर रहे हों तो हम विल का यूज़ करते हैं। मसलन सर्दियाँ जल्द आ जाएंगी, विंटर विल कम सून। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कल सूरज 8:30 पर तुलू होगा और 5 बजे गरूब होगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? टुमारो द सन विल राइज एट 8:30 एंड विल सेट एट 5 PM। यहाँ तक क्लियर है? चलिए विल का अगला यूज़ देखते हैं। हम फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए भी विल को यूज़ करते हैं। आप श्योर नहीं होते, बस आपको लगता है कि ऐसा होगा। जैसे आप कहें, लगता है आज मौसम गर्म होगा। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? द वेदर विल प्रोबेबली बी हॉट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो घर होगा, ही विल बी एट होम। चलिए विल का अगला यूज़ देखते हैं। विल का अगला यूज़ है ऑफर के लिए। आप ऑफर देते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे आप कहें, मैं तुम्हारा बैग उठाऊंगा, आई विल कैरी योर बैग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गो विद यू। चलिए आप विल का अगला यूज़ देखते हैं। विल को हम प्रॉमिस के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल दिस टू एनीवन। विल नॉट का अगर कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो ये बन जाएगा वॉन्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए विल का अगला यूज़ देखते हैं। हम विल को ऑर्डर देने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम 10 बजे काम शुरू करोगे। अब इसको देख के लग रहा है ना कि आप किसी को हुक्म दे रहे हैं कि आपको ये करना ही है 10 बजे। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? यू विल स्टार्ट वर्क एट 10। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम ऑफिस नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू द ऑफिस। यहाँ पर आप विल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप विल पर स्ट्रेस दे रहे हैं। आप विल पर स्ट्रेस देंगे तभी तो पता चलेगा कि आप ऑर्डर दे रहे हैं। चलिए विल का अगला यूज़ देखते हैं। हम विल को रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं, क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे, विल यू क्लोज द डोर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप मेरे साथ मार्केट जाएंगे, विल यू गो विद मी टू द मार्केट। इसको मज़ीद पोलाइट बनाने के लिए आप एंड में प्लीज़ भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं विल का अगला यूज़। हम विल को कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें खुश रखूँगा, इफ़ यू मैरी मी आई विल मेक यू हैप्पी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम मुझे पैसे दोगे फिर मैं स्कूल जाऊँगा, इफ़ यू गिव मी मनी देन आई विल गो टू स्कूल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम विल के और यूजेस देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक की 2 एग्जाम्पल्स आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें।
और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।